हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको बेसिकली हम मेडिजी की क्लास नोट से सारे सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बट जो आज का हमारा वीडियो है, वो किसी कोई क्लास नहीं है, बट आपको एक गाइडेंस के रूप में एक वीडियो बना है। तो जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी वैकेंसी आई है, हालांकि पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी वैकेंसी तो वैकेंसी होती है। चाहे वो, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, ठीक है ना? तो उसकी प्रिपरेशन का क्या है और कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे। उसका भी हम क्योंकि देखो, सिविल इंजीनियरिंग का तो सबके सिलेबस सेम ही रहेगा, चाहे भाई वो राजस्थान वालों का हो, एमपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, गेट हो, ईएससी हो, कोई सा भी हो, सिविल इंजीनियरिंग तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास जो मैं क्लास करवा रहा हूँ आपको, वो मेडिजी की क्लास है, जिसमें अपना ईएससी मेंस लेवल की क्लासेस है। वहाँ से आप कर सकते हैं, बट आज हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमें देखना है एमपीपीएससी एग्जाम का डिटेल्ड एनालिसिस। तो एमपीपीएससी एग्जाम का देखो, पहले बात समझो एमपीपीएससी यही एग्जाम है क्या। हालांकि ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो कोई बच्चा यहाँ पर है नहीं कि जिसको पता नहीं हो। बट स्टिल मेरा फर्ज बनता है। एमपीपीएससी मतलब क्या है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एई का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट इंजीनियर होता है। अपना सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबका इसमें क्या होगा, आया है वैकेंसी। हालांकि जो मेन वैकेंसी है वो अपना सिविल की है, ठीक है? जिसमें अपना एक बार 13 नोटिफिकेशन, 10 अपना पीडब्ल्यूडी को मिला के अपना टोटल 23 एएन की वैकेंसी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अपना इस वैकेंसी का भाई, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग पोस्ट को जनरेट करना, ये सब आपको पता है। पर हमें ये एमपीपीएससी एई का एग्जाम क्लियर क्यों करना है और इसी में हमें क्यों जाना है, मेन बात वो है। तो देखो, पहली बात है, गवर्नमेंट तो भाई गवर्नमेंट होती है। चाहे प्राइवेट में आप लाख रुपए कमाओ, पर जो गवर्नमेंट का रुतबा है, आपके रिश्तेदारों में मान लो, फैमिली, सोशल सोशल रेपुटेशन है, वो गवर्नमेंट ही है, ठीक है? तो इसमें क्या है भाई, जॉब सिक्योरिटी है। पहली बात तो गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है वो देख लो। जॉब सिक्योरिटी होती है, करियर ग्रोथ अच्छा होता है, प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है। अपॉर्चुनिटी तो मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग सच में कुछ समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो गवर्नमेंट से बेहतर क्या ही हो सकता है, ठीक है? उसके बाद है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसा कि आपको पता है भाई, जिसने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा वाले नहीं एलिजिबल है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में वही अपना यहाँ पर क्या एलिजिबल है। एज लिमिट भी है इसकी 21 टू 40 ईयर्स, बट स्टिल आपका कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए कुछ छूट भी दे रखी है। वो हम अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भी आपको पता रहेगा। हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। और यहाँ पर ये जरूरी है कि जो डिग्री है वो ऐसा नहीं हुई किसी भी कॉलेज से ले ली, वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, वहीं से होनी चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है भाई? 2 स्टेज में होता है, सिंपल बात है। एक रिटन एग्ज़ाम होगा, एक इंटरव्यू होगा। और जो अपना फाइनल मेरिट बनेगा वो कंबाइंड स्कोर रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पर बनता है। तो रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा? रिटन एग्ज़ाम होगा, देखो अपना 450 मार्क का होगा भाई। रिटन एग्ज़ाम टोटल कितना होगा? 450 मार्क का होगा, जिसमें अपना कैसे-कैसे होगा आगे हम और देखेंगे। होगा कैसे टाइप का? ऑब्जेक्टिव होगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे यही एग्ज़ाम में क्या होता है, प्री होता है, मेंस होता है अपना डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जिसमें हमको लिखना पड़ता है। पर यहाँ पर क्या होता है, ये जो एमपीपीएससी यही का है, ये एक ही पेपर होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है? और ओएमआर बेस्ड होगा। वो होगा अपना 450 मार्क्स का, विच इज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जबकि इंटरव्यू का कितना होगा? 50 मार्क्स का ही होगा, ठीक है? ये दोनों की प्रिपरेशन ज़रूरी है, पर पहले हमें किसकी प्रिपरेशन करनी है? रिटन एग्ज़ाम की, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम कर पाओगे तभी तो आप इंटरव्यू में जाओगे। तो अब एग्ज़ाम की बात आ गई, रिटन एग्ज़ाम, तो उसका थोड़ा पैटर्न भी समझ लेते हैं भाई, कैसा है रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न। टोटल देखो 3 घंटे मिलेंगे। एक पार्ट ए आएगा, पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में क्या आएगा? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का क्या हो गया भाई? मध्य प्रदेश का अपना हिस्ट्री आ गया, ठीक है? वर्ल्ड का थोड़ा नॉलेज आ गया, जीके आ गया, ये सब अपना क्या है? पार्ट है, जो 150 मार्क का है, विच इज ए वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल मार्क्स। यानी कि अपना ये भी एक अच्छा खासा मार्क्स को कंटेन करता है, अपना जनरल नॉलेज। और जो पार्ट बी है वो क्या है? कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। मान लो सिविल वालों के लिए सिविल हो गया, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल हो गया, और वो कितना है टोटल? 300 मार्क्स का, ठीक है ना? तो देखो, सब है, ये हर क्वेश्चन अपना कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। तो जो एक क्वेश्चन यानी कि जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे।
और जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होगा कोर, उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और टाइम कितना रहेगा? 3 घंटे का रहेगा। और ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। ठीक है ना? उसके बाद देखो, उसके बाद में हमें ध्यान में रखना कि जो इसकी की डेट्स हैं वो क्या है। भाई डेट का तो ध्यान में रखना ही है, अदरवाइज कोई डेट मिस हो गई तो फिर आप तो क्या कर लोगे, वो एग्जाम तो आपके हाथ से निकल गया। तो देखो, इसका नोटिफिकेशन कब आया? December 31 को आया। बहुत पहले आया, 2-3 महीने हो गए। जो हमारा फॉर्म फिल हो रहा है वो फॉर्म फिल अभी हो रहा है। कब से? 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 13 अप्रैल तक चलेगा। तो आप जो भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, एमपीपीएससी एआई का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें टेक्निकल का एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। तो वो एग्जाम आप दीजिए, उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लास्ट डेट ध्यान में रखना 13 अप्रैल है। जो एग्जाम डेट है वो अभी तक आई नहीं है, बट ये टेंटेटिवली माना जा रहा है कि मिड 25 तक आएगी। और इसके लिए अपडेटेड होने के लिए आपको क्या करना है? एमपीपीएससी जो एमपी गवर्नमेंट है उसका फॉलो करते रहना है। और अपडेटेड कैसे रहेंगे? जैसे फिर मैंने फिर से बताया, एमपीपीएससी एमपी गवर्नमेंट के साथ में चेक करते रहिए, एडमिट कार्ड को चेक करते रहिए, आंसर की रिजल्ट ये सब कहाँ पर आएगा? यहीं से आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। ठीक है? और उससे जो भी अनाउंसमेंट आए वो रेगुलरली आप फॉलो कीजिए। जो मेन बात ये है, ये तो अपने देख लिया, पर जो मैं मेन बात बताना चाह रहा हूँ कि इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, और पूरी कोशिश के साथ में ये आपको सारे जो सिविल इंजीनियरिंग, मैं सिविल इंजीनियरिंग का बता सकता हूँ, जनरल नॉलेज का नहीं बोल सकता। पर सिविल इंजीनियरिंग का आपको जून तक तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद वेरी वेरी गुड नोट्स। यानी कि मैडी जी के जो क्लास नोट्स हैं उनकी हेल्प से आपको सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको मैडी जी के क्लास नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होंगे, और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल होगा। तो आई होप आपको ये बेनिफिशियल होगा, और आप इसको पॉजिटिव वे में लेके अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और जो भी अपना इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट तक वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है? फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक हमें पूछिएगा, हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जो भी हमारे कोर्सेज जैसे कंप्लीट हो गए वो भी आप कोर्स हमें देख सकते हैं, और आप उसको पूरा का पूरा हमें सिलेबस उसमें वहाँ पर पुट किया गया है, सॉरी सब्जेक्ट पुट किया गया है, तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। रही बात क्वेश्चन वगैरह की, तो हम जल्दी एक सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपीपीएससी में आया हो, यूपी के कोई सा भी एग्जाम हो, जेई एई इसरो कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान के कोई सा भी एग्जाम हो, एमपी का कोई सा भी एग्जाम हो, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सारे के सारे सोल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन सोल्व करना मैटर करता है, वहीं से इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, एंड ऑल द बेस्ट। चलिए, मिलते हैं लाइव क्लासेस में। ठीक है? बाय।